ये देखिए, मैं हल्का हल्का गार्निशिंग इसके साथ भी करूँगी। अब इसके साथ ऑरिगेनो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं वाइट सॉस क्रीमी पास्ता विद स्टेक। इसको बनाने के लिए जो चीज़ें हमें दरकार हैं वो ये हैं। आइए शुरू करते हैं। ये मैंने इसकी मसाला जात हैं। इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून नमक, 1/2 टी स्पून से थोड़ा से ज़्यादा ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, और ये है चिली फ्लेक्स, बिल्कुल बहुत थोड़े से, क्योंकि बच्चों ने खाना है तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा मुझे स्पाइसी नहीं चाहिए। तो ये मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून मैदा भर के फ्लोर, ये 2 टेबल स्पून ये बटर है। ये पास्ता मैंने उबाल के रखा हुआ है और ये कुछ इस तरह से है। और ये शिमला है, ये भी मैंने थोड़ी सी काट के रखी हुई है। बच्चों को कलरफुल पास्ता मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए रखा हुआ है। और ये मैं इसमें साथ चीज़ ऐड करूँगी, ये भी बच्चों की बहुत फेवरेट है। इसमें दूध जाएगा, ये 2 गिलास दूध है। और ये मैंने रात को जो मैरिनेशन लगाई थी, ये स्टेक की मैरिनेशन है जो मैंने रात को लगाई है। ये हम वाइट सॉस पास्ता बनाना है विद स्टेक, तो उसके लिए मैंने अभी मैरिनेशन लगाने लगी हूँ। तो अभी मैं इसका प्रोसेस शुरू करती हूँ। हाफ़ टी स्पून नमक है, ये 1 टीस्पून काली मिर्च है, ये अदरक का पाउडर है, ये लहसुन का पाउडर है। इनको हम अब डालते हैं। ये इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून सॉस जाएगी। ये मैंने इसका फ्लेम ऑन कर लिया है। ये कुछ इस तरह से है, इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है, वरना अगर मैदा जल गया तो फिर ये अच्छा नहीं बनेगा और वो आपका पास्ता ख़राब हो जाएगा। सबसे पहले हम ये बटर डालेंगे, इसको हम मेल्ट करेंगे। बटर हमारा मेल्ट हो गया। अब हम इसमें ये मैदा डालेंगे जो 2 टेबल स्पून है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसको बहुत लो फ्लेम पे हम बनाएंगे, बिल्कुल जल्दी ना करें, जिसमें ये आराम से ये क्रीमी फिर बनेगा अगर हम इसे लो फ्लेम पे बनाएंगे। और इसका कलर भी तब खूबसूरत आएगा जब हम इसे लो फ्लेम पे बनाएंगे। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया बटर के साथ। ये हमारा जो मैदा है और जो बटर है वो अच्छे से भून चुका है। अब हम दूध का प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं। ये हल्का हल्का हम डालेंगे, एकदम से हम दूध नहीं डालेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको मिक्स करते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसे हम भूनते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। ये देखें, हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के थोड़ा थोड़ा मिक्स कर रहे हैं। ये अब ये काफ़ी हद तक बेहतर हो गया, गाढ़ा हो गया। और अब हम इसमें ये सारे जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए थे, ये सारे हम मिक्स कर रहे हैं एक साथ। ये थिक हो गया, जितनी मुझे इसकी थिकनेस चाहिए थी ये हो गई है। अब मैं इसमें पास्ता ऐड करने लगी।
अब देखें माशाल्लाह सॉसी पास्ता। अब मैं दूसरी साइड पे स्टेक को भी तैयार करने लगी हूँ जो मुझे इसके लिए चाहिए। ये मेरा तैयार है तकरीबन। ये मेरे स्टेक को जो मैंने मैरिनेट किया था, जो मैंने आपको बताया भी है कि ये इसको तकरीबन ओवरनाइट मैंने किया है। अब मैं इसको करने लगी हूँ। ये स्टेक को 6 मिनट चाहिए एक साइड से, 6 मिनट चाहिए दूसरी साइड से। ये खुद ब खुद इंशाल्लाह अब तैयार होगा। आपने 6 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करनी है। अब हम इसमें चीज़ ऐड कर रहे हैं। जब भी मेल्ट हो जाएगी ये क्रीमी चीज़ी पास्ता बनेगा। इससे कलर भी अच्छा आ जाता है, इससे टेस्ट में और इजाफा होता है और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। अब इसको 6 मिनट हो गए, हम इसका कलर चेक करते हैं। ये देखें आप माशाल्लाह, ये देखिए कितनी प्यारी, कितना अच्छा हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें ये पूरा क्रीमी है और मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। दूसरी तरफ हमारा स्टेक भी तकरीबन रेडी है, तो वो मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये मैंने डिश आउट कर दी है और इसमें ये जो इतनी अच्छी क्रीमी आई है वो मैंने चीज़ डाली है, उसकी वजह से ये उसका ये वाला टेक्सचर आया है। ये हमारा स्टेक बिल्कुल रेडी है। ये अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही अच्छा बारबेक्यू स्टाइल में इसका वो सारा लाइंस आई हैं। बहुत अच्छा ग्रिल हुआ है और ये सॉफ्ट देखो कितना ज़्यादा है, जूसी भी है और सॉफ्ट भी है। मैंने अब इसको स्ट्रिप्स में काट लिया। अब मैं इसके ऊपर इसकी गार्निशिंग करूँगी। बड़ा अच्छा टेस्ट देता है, बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने में इसके साथ इस तरह से। मैं हल्का हल्का गार्निशिंग इसके साथ ही करूँगी। अब इसके साथ ऑरिगेनो हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।